हमारी अर्थ का क्रस्ट जो बहुत सी मेजर और माइनर प्लेट से मिलकर बनता है। इन प्लेट्स को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कंटिन्यूअसली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। इनके मूव होने के कई रीजंस हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वेक्शन करंट। बट एक्चुअल में ये है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इस थ्योरी को दिया गया था 1928-29 में आर्थर होम्स के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे। होम्स ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया दो मेजर लेयर्स में, अपर एंड लोअर लेयर। उन्होंने अपर लेयर को नाम दिया क्रस्ट और लोअर लेयर को नाम दिया सबस्ट्रेटम। उनके अकॉर्डिंग अर्थ के लोअर लेयर मींस सबस्ट्रेटम में पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे कि थोरियम, पोटेशियम और यूरेनियम, जो हीट को जनरेट करते हैं, जिससे लोअर लेयर में प्रेजेंट मैग्मा का वर्टिकल मूवमेंट होता है। जब ये मैग्मा क्रस्ट के पास पहुंचता है तो ये ठंडा होकर नीचे की तरफ सिंक होने लगता है। अब ये साइकिल बार बार कुछ इस तरह रिपीट होता है, जिसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। अब इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर हम अपने अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड करें तो वो कुछ ऐसा होगा। इनर कोर जो सॉलिड फॉर्म में है, आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में है, देन मेंटल जिसमें प्रेजेंट है मैग्मा। इस मेंटल के अपर पोर्शन पर एक जोन और पाया जाता है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में है, और ये है हमारा क्रस्ट। अर्थ के आउटर कोर मिलकर बनता है लिक्विड आयरन और निकेल से, जिसे नाइफे कहा जाता है। इस आउटर कोर का टेम्परेचर है 4500 डिग्री से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच, मींस बहुत ज्यादा हॉट। अब क्योंकि इस पार्ट में हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर मेंटल में पाए जाने वाली चट्टाने यानी रॉक्स को मेल्ट कर देता है। अब ये पिघली हुई चट्टाने अपने ऊपर वाली चट्टानों को भी पिघला देती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मेंटल में पाए जाने वाले सभी रॉक्स मेल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रॉक्स अलग अलग तरह के मिनरल्स से मिलकर बनती हैं। वो मिनरल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, केवल वही रॉक्स मेल्ट होती हैं। इसके साथ साथ अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करते हैं, और ये भी यहाँ पाए जाने वाले बहुत से मिनरल्स को मेल्ट कर देते हैं। अब इन्हीं पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है। अगर अर्थ के अंदर टेम्परेचर या हीटिंग की बात करें तो वो हर जगह एक समान नहीं है। टेम्परेचर या हीटिंग में डिफरेंस होने की वजह से अर्थ के अंदर प्रेजेंट लाइटर मींस लाइट डेंसिटी वाले मटेरियल ऊपर की तरफ राइज होते हैं, जबकि हैवी ये ज्यादा डेंस मटेरियल नीचे की तरफ सिंक होते हैं, और इनका यही मूवमेंट सर्कुलर पैटर्न बनाता है। पर कैसे? मेंटल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसके अंदर पिघली हुई चट्टाने, जिसे मैग्मा कहा जाता है, वो ज्यादा फ्लूइड और यहाँ कम प्रेशर होने की वजह से ऊपर की तरफ कुछ इस तरह वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, और ऊपर जाने के बाद अर्थ के क्रस्ट से टकराते हैं। अगर अर्थ का क्रस्ट वीक है तो ये उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है, और अगर अर्थ का क्रस्ट काफी हार्ड है तो ये उसे तोड़ नहीं पाता है, और कुछ इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, देन दोबारा नीचे की तरफ मूव करता है। क्योंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ पहुंचता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और इस वजह से ये नीचे की तरफ सिंक होने लगता है। अब जब ये नीचे पहुंचता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, देन अगेन ये ऊपर की तरफ राइज होता है। ये प्रोसेस लगातार अर्थ के इंटीरियर में चलता रहता है, और इसे ही कन्वेक्शन करंट या कन्वेक्शन साइकिल कहा जाता है। इन कन्वेक्शन करंट का रिजल्ट है अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.